अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर आगे बढ़ाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर, उसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और मेस नंबर। डियर स्टूडेंट, इससे पहले टॉपिक पर जाएँ, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर मेस नंबर को डिस्कस करने से पहले हम देखें कि हमारे पास एटम होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एटम होता है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एटम होता है, तो एटम में ये जो सेंटर का पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस है। और हमारे पास एटम, इस एटम में तीन पार्टिकल होते हैं हमारे पास। एक होता है इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एटम के सराउंडिंग में सराउंड करता है डियर स्टूडेंट, जिसकी चार्ज जो है वो नेगेटिव होती है डियर स्टूडेंट्स। और प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यहाँ होता है, और इसकी जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है डियर स्टूडेंट। न्यूट्रॉन जो होता है वो बाहर होता है और उसकी जो चार्ज है वो कोई भी चार्ज नहीं होती, नो चार्ज, यानी न्यूट्रल होता है डियर स्टूडेंट। ये बात समझ आएगी। और जो हमारे पास आते हैं एटॉमिक नंबर है डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या है? ये जो हमारे पास प्रोटॉन हमने डिस्कस किया, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस प्रोटॉन के जो नंबर होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के अंदर जो, उसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर। डियर स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर न्यूक्लियस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। डियर स्टूडेंट्स, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम करते हैं जेड से, रिप्रेजेंट बाय जेड। डियर स्टूडेंट्स, ये दो बातें क्लियर होगी एटॉमिक नंबर के रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट होते हैं, और इन एलिमेंट टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, इनके समझते देखते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट की डिफरेंट जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट, हैव डिफरेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर क्यों डिफरेंट मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर क्यों होते हैं जस्ट? इसलिए कि वो उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनके अंदर जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जस्ट, इसीलिए डिफरेंट होते हैं। जस्ट समझ आ गया? और हमारे पास ये क्लियर हमें समझ आ गया कि हमारे पास क्या होता है, जो न्यूट्रल एटम होते हैं रेजिस्टेंस। कौन से एटम? न्यूट्रल एटम। मैं डिस्कस कर चुका हूँ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रॉन को, जो कि कोई भी चार्ज ना हो। न्यूट्रल एटम वो एटम होते हैं जिनके पास चार्जेस कोई भी ना हो। डियर, उनमें क्या होता है, उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ ऑफ प्रोटॉन के। डिस्टोन, ये बात क्लियर होगी। जो न्यूट्रल एटम होते हैं वो एटम जिनकी चार्जेस कोई भी ना हो, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। डिस्टोन्स, बात क्लियर होगी हमारे पास।
डिस्टेंस एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उनको हम प्रोटो एटॉमिक नंबर कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट जेड से करते हैं। इनके एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 उनके जो भी एटॉमिक नंबर होती है वो डिफरेंट होती है। उनके प्रोटॉन के बेसिस पे होती है क्योंकि उनके अंदर जो प्रोटॉन होता है वो हर किसका डिफरेंट होता है, इसीलिए डिस्टेंस। आगे हम देखें इसको लिखने फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कार्बन है हमारे पास। इसका जो एटॉमिक नंबर है डिस्टेंस वो 6 से हमें पता है। हम मोस्टली जो है वो ऐसे लिखते हैं कार्बन सी एंड सबस्क्रिप्ट 6। हम सोचते हैं ये कैसे कि लिखने का इसका तरीका ये होता है को लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड है, ये कार्बन एटम है, इसकी ये लेफ़्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट हैंड, लेफ़्ट हैंड में साइड पे सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। कोई भी 6 लगा है ये लिखने का उसका जो है वो तरीका होता है डियर स्टूडेंट्स। C6 लिथियम है, इसका 3 है तो हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे एंड सबस्क्रिप्ट लेफ्ट हैंड सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो L3। अगर ऑक्सीजन का 8 है, ये ऑक्सीजन O से डिनोट किया जाता है तो सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड सबस्क्रिप्ट में 8 आ गया डिस्टेंस। ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर डिस्टेंस। अब हम चलते हैं मेस नंबर की तरफ। मेस नंबर मेस नंबर क्या होता है डिस्टेंस? मेस नंबर हमारे पास क्या होता है, ये जो प्रोटॉन होता है डिस्टेंस हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन होता है जिसकी पॉजिटिव चार्ज होती है डिस्टेंस। हमारे पास ये जो प्रोटॉन होता है और ये जो न्यूट्रॉन होता है इन दोनों को जो सम होता है डिस्टेंस वो मेस नंबर कहलाता है। सम किसका सम? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम मेस नंबर कहते हैं डिस्टेंस। और मेस नंबर को ए अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ए अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। मेस नंबर को हम ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट 18 होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेस नंबर को हम जज करते हैं एलिमेंट की बेसिस पे। जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट अगर हमें जो है वो कोई भी एटम है उसकी जो एलिमेंट उसका हमें मेस नंबर मालूम करना तो हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा डिस्टेंस। प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर जो कि जेड से डिनोट किया जाता है और न्यूट्रॉन का नंबर डिस्टेंस हम एन से डिनोट करते हैं। उसको जो है वो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेस नंबर आ जाएगा। मेस नंबर जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है सोडियम, एक एटम हमने लिया है डिस्टेंस। उसका कि देख रहे हैं कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्टेंस 11 प्रोटॉन है डिस्टेंस उसके, और डिस्टेंस 12 जो है वो न्यूट्रॉन है डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, ये हम 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ये पता चल गया कि ये मेस नंबर बता रहा है, मगर यही तो मेस नंबर नहीं है। हम इन दोनों को सम करेंगे तब भी हमें मेस नंबर मिलेगा। कैसे कि लिखेंगे मेस नंबर इज इक्वल टू पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमारे पास प्रोटॉन जो आ रहा है सोडियम की हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सोडियम लिखते हैं यहाँ Na। प्रोटॉन हमारे पास 11 है प्लस जो है वो न्यूट्रॉन 12 है तो हमारे पास 23 मिल गया। मेस नंबर इसका जो है वो 23 है, हमें पता निकल गया। हम समझ गए कि कैसे मेस नंबर फाइंड आउट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन का जिक्र है। अगर कभी कभी ऐसे कहते हैं कि न्यूट्रॉन फाइंड द न्यूट्रॉन्स, ऐसे इंटी टेस्ट्स में क्वेश्चन आते हैं मुख्तलिफ ETP में, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मेस नंबर फाइंड कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के नंबर से प्लस करेंगे तो हमें मेस नंबर मिल जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन के नंबर कैसे फाइंड करें, कंफ्यूज हो रहे होते हैं बेटे स्टूडेंट्स, बेटा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सिंपली आपको जो एटॉमिक
हम जो मेस नंबर है उसको एटॉमिक नंबर से माइनस करो, मेस नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड ए से माइनस करो डियर स्टूडेंट्स। सिंपली हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर कौन सा मिला हुआ है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 11 मिला हुआ है, माइनस वो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर यहाँ लिखेंगे माइनस, और ए जो है वो मेस नंबर ये हमारा जो है वो 12 मिला हुआ है। सपोज हमारे पास 12 है तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा 11। ऐसे कोई भी एटॉमिक मेस नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो हमें जो है वो न्यूट्रॉन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा था आज का लेक्चर एटॉमिक नंबर पे और मेस नंबर पे। जो मेस नंबर है डियर स्टूडेंट्स ये सुपर सब लिखा जाता है, सुपर सबस्क्रिप्ट लेफ्ट हैंड साइड में हम जो है वो सुपर सबस्क्रिप्ट लेते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम में यहाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड में 11 मेस नंबर 12 सुपर सबस्क्रिप्ट हमने दिया, ये रिटर्न फॉर्म है इसकी। जिसमें आज का हमारा था लेक्चर एटॉमिक नंबर पे और मेस नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।